अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ जो कि बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। तो आज मैं बनाऊँगी चिकन ब्रेड रोल्स। आप इनको चिकन ब्रेड रोल्स कहते हैं या स्लाइस ब्रेड रोल्स कहते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें जी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, 1 पाव मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और मैंने उसको उबाल के और उसको मैंने श्रेड कर दिया था। और यहाँ पे जो नमक है वो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, सुरख मिर्च जो है वो हाफ़ टी स्पून ली है, काली मिर्च पिसी हाफ़ टी स्पून है और तिक्का मसाला जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया है। और जो सब्ज़ियाँ हैं हमारे पास, इसमें गाजर जो है वो मैंने 1 ली थी, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च 1 छोटे साइज़ की ली थी। बंद गोभी जो है वो मैंने हाफ़ ली थी और 1 छोटा साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इन सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। सब्ज़ियाँ ऑप्शनल हैं, आपने जो डालनी है वो डाल लें। और यहाँ पे सोया सॉस और सिरका ये दोनों इसमें यूज़ होंगे। और इसकी जो कोटिंग के लिए है यहाँ पे मैं 2 अंडे यूज़ करूँगी और यहाँ पे 5 से 6 मैंने लिए हैं स्लाइसेस। और ब्रेड के स्लाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने रोल्स बनाने हैं। और ये ब्रेड क्रम्स हैं मैंने यहाँ पे यूज़ किए। ब्रेड क्रम्स घर के बने हुए हैं, ये घर में बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की बनने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बटर यूज़ किया है। बटर आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं जो एक प्याज लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, उसको इसके अंदर डाल के तो इसको मैं हल्का सा बस भून लूँगी। इसको कलर नहीं हम लोगों ने देना, डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा मैं पका के तो उसके बाद इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी यहाँ पे देखें एक अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसमें जो सब्ज़ियाँ हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, ये सब कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और इसको हम लोग थोड़ा सा पका लेंगे। अगर आप इसको बटर में बनाएंगे ना तो उससे ये है कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो अब इसको बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे भून लूँगी, फिर बाकी जो स्पाइसेस हैं वो इसमें मैं ऐड करूँगी। वीडियो सारी देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें वीडियो, ताकि आप लोगों को रेसिपी का कंप्लीट पता चल सके। तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। नमक, मिर्च और तिक्का मसाला और पिसी हुई काली मिर्च, ये सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून इसमें जो है वो मैंने सोया सॉस का डाला है एंड 1.5 टीस्पून इसमें मैंने सिरका डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो पानी है इसको मैं ड्राई कर दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सब्जियों का कलर है, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखें जी जो हमारा पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। और अब यहाँ पे मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और चिकन को अच्छी तरह से मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ताकि जो सारे स्पाइसेस वगैरह हैं वो सारे इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएँ। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा जो हमने मिक्सचर तैयार किया है रोल के लिए कितना अच्छा रेडी हो गया है। जो सब्ज़ियां हैं वो भी बिल्कुल अंदर मिक्स नहीं हुई, सारे जो कलर हैं वो भी उनके फ्रेश हैं और एक अच्छा सा इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसके कॉर्नर्स जो हैं वो मैं उतार दूँगी। यहाँ पे मैं आपको 1-2 स्लाइसेस के जो कॉर्नर्स हैं वो उतार के दिखाती हूँ। और आपने ये जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको ज़ाया नहीं करना है, इनको फेंकना नहीं है। इससे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो घर पे रेडी हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने जो सारे स्लाइसेस थे उनके कॉर्नर्स उतार दिए थे। अब मैं इसको फ्लैट कर दूँगी, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करके। ये जितना अच्छा फ्लैट होगा उस इसके अंदर जो चिकन और वेजिटेबल्स की जो फीलिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सारे स्लाइसेस को इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से प्रेस कर लें और इनको फ्लैट कर लें। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें सारे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से इसके फ्लैट हो गए हैं।
तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी फिलिंग करूँगी और मैंने यहाँ पे मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लिया है। इससे मैं जो रोल्स हैं हमारे उसके सारे जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो बंद करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग 1 टेबल स्पून के करीब, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं इतना ही डालूँगी इसमें जो मिक्सर तैयार किया है। और इसको फिर अच्छा सा हम लोग जो है वो बंद कर देंगे। ये देखें, मैं जो इसके साइड्स पे कॉर्नर्स पे सारे जो वो मैंने बैटर तैयार किया है वो लगा रही हूँ और इसको हल्के हाथों से हम लोग आहिस्ता से सारा बंद कर देंगे। प्रेस करते जाएं हाथों से और फिर इस तरह ये इजीली बंद भी हो जाता है और साइडों से आप लोग इसको साथ साथ दुपाते जाएं। तो ये देखें, एक अच्छा सा हमारा जो रोल है वो तैयार हो गया है और इस तरह से इसकी जो फिलिंग है अंदर जो हम लोगों ने मिक्सर इसका जो फिल किया हुआ है वो भी बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं आप लोगों को अब सारे जो रोल्स हैं वो फिल करके और आप लोगों को उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, हमारे जो रोल्स हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं सबसे पहले अंडे की इस पे कोटिंग करूँगी, उसके बाद इस पे ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और फिलिंग जो कोटिंग जो है वो मैं अच्छे से करूँगी ताकि जो हमारी ब्रेड है उसके अंदर जो मिक्सर वगैरह है फिलिंग है वो निकले ना। मैं सबको इकट्ठा पहले कोटिंग करके रख दूँगी, फिर उसके बाद फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आप साथ साथ इसकी कोटिंग करें और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो 4 रोल्स हैं इनकी कोटिंग कर दी है और इनको अब मैं फ्राई करूँगी। फ्राई के लिए ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम होना चाहिए ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे बस इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको टोटल टाइम दूँगी फ्राई के लिए और ये अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज की है तो ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो गया। अब दूसरी तरफ से भी हम लोग इसी तरह का कलर ले आएंगे और फिर इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया है। बस अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ये आप लोग बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, उनके स्कूल लंच में भी, और आप लोग इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 माह के लिए। और जब आपका दिल चाहे आप लोग इसको निकाल के तो फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलें इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं, अच्छा से एक गोल्डन कलर भी आ गया है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट बने थे। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा और इस रेसिपी का मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको। तो चलें यहाँ पे अपनी जो वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।